हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हम लोग मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस कर रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशंस की मिक्सिंग, मतलब एसिड प्लस एसिड और बेस प्लस बेस, तो एसिड प्लस एसिड के एग्जांपल्स ले लिए थे। अब नेक्स्ट तुम्हारा बेस प्लस बेस, जैसे तुम्हें गिवन है 400 ml of 0.1 m NaOH is mixed with 200 ml of 0.1 m CaOH whole twice, find the concentration of OH minus in the resulting solution, ठीक है। तो फिर से सेम, सबसे पहले इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH निकालो, 0.1 इंटू 400/1000, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इंटू 1 इक्विवेलेंट्स ऑफ तुमने निकाला CaOH होल ट्वाइस, तो ये क्या आएगा तुम्हारा 0.1 इंटू 200/1000 इंटू 2, और फिर सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशंस है तो इक्विवेलेंट्स ऐड हो जाएंगे, 0.1 इंटू 400/1000 इंटू 1 प्लस 0.1 इंटू ये भी कितना आएगा 400/1000, ठीक है, इज इक्वल्स टू m डैश यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इंटू V फाइनल कितना हो रखा है 600/1000, और n फैक्टर क्या लेंगे 1, क्योंकि OH माइनस में OH माइनस कितने हैं 1, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट वाला करो, 200 ml ऑफ 0.1 m NaOH और 200 ml ऑफ 0.1 N ले लो यहाँ, नॉर्मल CaOH होल ट्वाइस प्लस 600 ml ऑफ वाटर, ठीक है। तुम्हें फाइंड करना है concentration of OH minus ion in resulting solution, और second part concentration of Ca2 plus in resulting solution, ठीक है। करो एक बार, आया समझ, वीडियो पॉज करो, इसको अटेम्प्ट करो, फिर इसका सोल्यूशन देखो। तो सबसे पहला अगर मान लो मुझे निकालना है, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ तुम्हारा, अगर मुझसे बोला जाए कि इक्विवेलेंट OH माइनस के लिए, तो इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH कितने लोगे यहाँ से, 0.1 इंटू 200/1000 इंटू 1 प्लस तुमने CaOH होल ट्वाइस के लिए नॉर्मेलिटी गिवन है, तो 0.1 इंटू 200/1000, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि नॉर्मेलिटी में नहीं करते हैं, ठीक है, प्लस वाटर के क्या लोगे 0, इज इक्वल्स टू m डैश जो तुम्हारा आएगा दैट इज बी कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इंटू V फाइनल कितना हो रखा है 1 लीटर, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। तो m डैश तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। सेकंड अगर मुझे बोला कि कंसंट्रेशन ऑफ Ca2 प्लस, तो पहले बताओ NaOH में 0, क्योंकि Ca2 प्लस तो है नहीं, CaOH होल ट्वाइस में देखोगे तो कितना आएगा 0.1 इंटू 200/1000 इंटू 1, क्लियर है, ठीक है। तो क्या होगा 0 प्लस 0.1 इंटू 200/1000 इंटू 1 प्लस वाटर में भी 0 इज इक्वल्स टू m डैश तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसंट्रेशन Ca2 प्लस इंटू फाइनल वॉल्यूम कितना आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। तो ये तुम्हारे कौन से थे, मिक्सिंग ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन मतलब एसिड प्लस बेस। जैसे अगर तुमसे बोला गया 200 ml ऑफ 0.2 m CaOH होल ट्वाइस प्लस 200 ml of 0.2 m HCl, find concentration of H plus और OH minus which is an excess, जो excess में है उसका concentration निकालो in final solution, ठीक है, आया समझ में। तो इस केस में फिर से वही, सबसे पहले इक्विवेलेंट्स निकालोगे तो इक्विवेलेंट्स ऑफ CaOH होल ट्वाइस क्या आएगा 0.2 इंटू 200/1000 इंटू 2, इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl क्या आएगा 0.2 इंटू 200/1000 इंटू 1। अब CaOH होल ट्वाइस OH माइनस दे रहा है, तो ये कितना आ रहा है 0.2 इंटू 400/1000, और HCl क्या दे रहा है H प्लस दे रहा है, तो H प्लस कितना आ रहा है 0.2 इंटू 200/1000, ज्यादा कौन होगा OH माइनस, देखो ज्यादा आ रहा है 0.2 इंटू 400/1000। तो अब इस केस में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, अगर डिफरेंट वाला केस है तो क्या करोगे सब्ट्रैक्ट, तो बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 0.2 इंटू 400/1000 माइनस 0.2 इंटू 200/1000 इज इक्वल्स टू m डैश इंटू फाइनल वॉल्यूम कितना आया 400/1000। ये m डैश क्या रिप्रेजेंट करेगा, H प्लस या OH माइनस, ये कैसे देखोगे, जिसके इक्विवेलेंट्स क्या आ रहे हैं ज्यादा, ठीक है। तो इस केस में ज्यादा इक्विवेलेंट्स किसके आ रहे थे, बेस के, तो ये m डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा OH माइनस, ठीक है, आया समझ में। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन में सबसे पहले फिर से वही इक्विवेलेंट्स एसिड और बेस के, इस केस में क्या होगा सब्ट्रैक्ट, ठीक है,
एम डैश किसको रिप्रेजेंट करेगा? दैट विल डिपेंड किसके इक्विवेलेंट्स ज्यादा आ रहे हैं, एसिड के या बेस के। अगर एसिड के ज्यादा आ रहे हैं तो H प्लस को रिप्रेजेंट करेगा और बेस के ज्यादा आ रहे हैं तो OH माइनस को। ठीक है, आया समझ में? जैसे नेक्स्ट देखो 200 ml ऑफ 0.1 MHCl प्लस 400 ml ऑफ 0.1 MH2SO4 प्लस 200 ml ऑफ 0.1 MnOH। फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस विच इज इन एक्सेस, जो एक्सेस में उसका निकालना है इन रिजल्टिंग सोल्यूशन। ठीक है, निकालो एक बार। ठीक है, इसको करके देखो। तो फिर से सबसे पहले इक्विवेलेंट्स निकाल लो। इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl 0.1 इंटू 200/1000। इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 0.1 इंटू 400/1000 इंटू 2 और इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH 0.1 इंटू 200/1000 इंटू 1। क्लियर है? अब क्या करोगे? सेम वालों को ऐड करोगे, मतलब एसिड प्लस एसिड वाले ऐड होंगे, मतलब 0.1 इंटू 200/1000 इंटू 1 प्लस 0.1 इंटू 400/1000 इंटू 2 और बेस वाला क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। इज इक्वल्स टू एम डैश इंटू वी फाइनल कितना आ रहा है? 200 प्लस 400 प्लस 200 मतलब कितना? 800 बाय एम डैश किसको रिप्रेजेंट करेगा? जो ज्यादा में है तो एसिड के कितने हैं? 0.1 टोटल मिला के 0.1 इंटू 1000/1000 और बेस का इतना है तो ज्यादा किसका है? एसिड। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नेक्स्ट वाला ट्राई करो। 200 ml ऑफ 0.1 MHCl प्लस 200 ml ऑफ 0.1 MCaOH होल ट्वाइस प्लस 400 ml ऑफ H2O या प्लस 600 ml ऑफ H2O। फाइंड कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस विच इज इन एक्सेस। निकालो भाई, एक बार वीडियो पॉज करो, इसको अटेम्प्ट करो। ठीक है, उसके बाद सोल्यूशन देखो। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl कितना आया? 0.1 इंटू 200/1000 इंटू 1। इक्विवेलेंट्स ऑफ CaOH होल ट्वाइस कितना है भाई? 0.1 इंटू 200/1000 इंटू 2। तो ज्यादा कौन सा है ये? तो क्या करोगे? 0.1 इंटू 400/1000 माइनस 0.1 इंटू 200/1000। वाटर का अब भी क्या लोगे? 0 इज इक्वल्स टू एम डैश इंटू वी फाइनल कितना आ रहा है? 1 लीटर। एम डैश यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ज्यादा किसका था? CaOH होल ट्वाइस, तो कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, तो ये तुम्हारे डिफरेंट मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस पे क्वेश्चन थे। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट अब कुछ सर्टेन टर्म्स आते हैं जिनको तुम्हें बाय डेफिनेशन ध्यान रखना है। तो ये टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे, तो जिसमें सबसे पहला आता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ये अलग अलग चैप्टर्स में आते हैं, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, इसलिए इसको हम लोग साथ में पढ़ेंगे और बाद में अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग क्लासिफाई करते जाएंगे। ठीक है, जैसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 तुम्हारा जाके आता है तुम्हारा ऑक्सीजन फैमिली में या एस ब्लॉक में, जब हम लोग H2O2 पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है इसलिए हम लोग इसको साथ में पढ़ते हैं। अब होता क्या ध्यान दो, H2O2 कंटिन्यूसली तुम्हारा डिकम्पोज करता है H2O प्लस O2 में। ठीक है, आया समझ में? H2O2 डिकम्पोजेस इनटू H2O प्लस O2। ध्यान दो, ये तुम्हारी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ 0, तो -1 से -2 भी जा रहा है और -1 से 0 भी जा रहा है, तो एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन। तो इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन। आया समझ में? क्लियर है? ठीक है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन। अगर तुमसे बोला जिसका एन फैक्टर निकालना है, तो इसका एन फैक्टर निकाल के बताओ भाई। एन फैक्टर क्या आएगा? एन रिडक्शन निकाला सबसे पहले। एन रिडक्शन मतलब -1 से -2, कितने का चेंज? 1, लेकिन 2 एटम्स हैं तो 2। एन ऑक्सीडेशन निकाला -1 से 0 का, कितने का चेंज? 1, लेकिन 2 एटम्स हैं तो 2, और 1/n नेट इज इक्वल्स टू 1/n रिडक्शन प्लस 1/n ऑक्सीडेशन, मतलब n नेट कितना आ जाएगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? तो इसका नेट रिएक्शन का तुम्हारा एन फैक्टर कितना आ रहा है? 1। ठीक है, दिस एन फैक्टर किसका है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। क्लियर है? ठीक है, तो तुम्हारा वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है अब जान दो। H2O2 कंटिन्यूसली किसमें डिकम्पोज करता है? O2 में। नॉर्मल कंडीशंस पे भी डिकम्पोज कर जाता है टू गिव O2 गैस। तो एक H2O2 सैंपल अगर मान लो मैंने मार्क कर रखा है एज वॉल्यूम स्ट्रेंथ V,
तो इसका मतलब क्या है? तो अगर एक H2O2 सैंपल हैज वॉल्यूम स्ट्रेंथ V, दिस मीन्स दैट when 1 liter of H2O2 is decomposed, it gives V liters of O2 gas at STP. मतलब क्या है? देखो, जैसे मान लो तुमसे बोला गिवन है कि H2O2 सैंपल है, इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है? 20 V. क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है कि when 1 liter of H2O2 डिकम्पोज करेगा, it will give 20 liters of O2 at. क्लियर है कि नहीं क्लियर? अगर मान लो तुमसे बोला कि इसमें 5 लीटर H2O2 डिकम्पोज करेगा, देन इट विल गिव 20 into 5 liters of O2 at STP. ठीक है? तो किसी भी H2O2 सैंपल का अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ V है, तो उसका मतलब क्या है कि जब उसका 1 लीटर का तुम H2O2 सैंपल का डिकम्पोजिशन करोगे, तो उससे तुम्हारा V लीटर्स ऑफ O2 गैस विल बी इवॉल्व्ड एट STP. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है? तो अगर तुम्हें क्वेश्चन दे रखा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ O2 गैस रिलीज्ड एट STP व्हेन एन H2O2 सैंपल मार्क्ड 15V. ठीक है? फर्स्ट पार्ट दे रखा है 2 लीटर ऑफ H2O2 सैंपल इज डिकम्पोज्ड. ठीक है? तो सीधा है 15V मार्क्ड है, मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? 1 लीटर ऑफ H2O2 डिकम्पोज करने पे 15 लीटर ऑफ O2 एट STP देगा. तो 2 लीटर ऑफ H2O2 कितना दे देगा? 2 लीटर ऑफ H2O2 विल गिव 15 into 2, मतलब तुम्हारा कितना? 30 लीटर ऑफ O2 एट STP. समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है? आया समझ में? नेक्स्ट अगर तुमसे बोला गया 34 ग्राम्स ऑफ H2O2 इज डिकम्पोज्ड, तो कैसे करोगे? नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए 1 और नंबर ऑफ मोल्स 1 निकाल लिए. 34 ग्राम्स मतलब 1 मोल. तो वॉल्यूम ऑफ H2O2 कितना आ जाएगा? 22.4 लीटर्स. और 22.4 लीटर्स 15V H2O2 सैंपल है. तो तुमसे क्या बोलोगे? 1 लीटर से 15, 1 लीटर H2O2 कितना दे रहा है? 15 लीटर O2. तो 22.4 लीटर H2O2 कितना देगा? 15 into 22.4, और ये क्या हो जाएगा? गलत. क्यों ऐसा हो जाएगा? तो फिर से ध्यान दो, 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर, दिस वॉज वैलिड ओनली फॉर गैसेस. H2O2 तुम्हारा नॉर्मल कंडीशंस में कैसे एग्जिस्ट करता है? लाइक ठीक है, ये जो तुम्हारा 1 लीटर का वॉल्यूम 22.4 लीटर्स है, ये किसके लिए वैलिड है? गैसेस के लिए. H2O2 कैसे तुम्हारा नॉर्मल कंडीशंस में एग्जिस्ट करता है? लाइक लिक्विड. तो इसके लिए वाला लॉ वैलिड नहीं है. तो कैसे करोगे? तो तुम्हें पता है H2O2 डिकम्पोज कैसे हो रहा है? H2O plus O2 बैलेंस करोगे तो ऐसा आएगा. मोल कॉन्सेप्ट लगा लो. अगर तुम्हें T इज इक्वल्स टू 0 पे इसका मोल पता है, 34 ग्राम्स मतलब 1 मोल, तो 1 मोल से कितना दे रहा है? हाफ मोल. तो इसके मोल्स कितने बनेंगे? हाफ. और O2 क्योंकि गैस है, तो O2 क्योंकि गैस है, तो वॉल्यूम ऑफ O2 मैं क्या बोल सकता हूं? एट STP इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 22. समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये क्यों रॉन्ग हुआ? क्योंकि इसमें हमने मान लिया कि H2O2 इज अ गैस, जबकि एक्चुअल में H2O2 क्या होता है? लिक्विड. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा. तो ये ध्यान दो, ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ तुम्हारा O2 से रिलेटेड है कि 1 अगर मान लो V है तो 1 लीटर ऑफ H2O2 सैंपल गिव्स 1 V लीटर्स ऑफ O2 एट STP. लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो तुम्हें मोल मोल एनालिसिस करना पड़ेगा. ध्यान रखना है H2O2 तुम्हारा नॉर्मल कंडीशंस में कैसे एग्जिस्ट करता है? लाइक अ लिक्विड. नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी. तो V इज इक्वल्स टू 11.2 इंटू M, और 11.2 इंटू M अगर मैं देखूंगा तो मोलैरिटी को अगर नॉर्मेलिटी हमने क्या पढ़ा था? मोलैरिटी इंटू N फैक्टर. तो यहां से मोलैरिटी क्या आ जाएगा? नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय N फैक्टर. तो अगर मैं इसको रिप्लेस करूंगा इस वाली इक्वेशन 11.2 इंटू नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय N फैक्टर, तो N फैक्टर 2 लोगे तो ये कितना आ जाएगा? 5.6 इंटू N. अब ध्यान देना यहाँ 2 क्यों लिया है? अभी तुमसे हम लोग बोल रहे थे कि भाई N फैक्टर तो 1 आया, हम लोगों ने बोला इसमें कि तुम्हारा N फैक्टर कितना आया? यहाँ देखो, अभी तुमसे यहाँ बोला गया था कि ये ध्यान दो, जैसे अगर मान लो हमने बोला था H2O2 गिव्स H2O plus O2, इसका N फैक्टर कितना आया था? 1.
फिर यहाँ नॉर्मेलिटी निकालने में 2 क्यों रख दिया, 5.6 इंटू n। तो देखो ध्यान से, ये n फैक्टर किसका आया है, इस पूरी रिएक्शन का। H2O2 gives H2O plus O2। हमें कौन सा चाहिए, H2O2 का सिर्फ O2 में कन्वर्जन, इसका n फैक्टर। समझ में आया? अगर मैं H2O2 से O2 की बात कर रहा हूं तो सिर्फ ये वाली रिएक्शन की बात कर रहा हूं। इसका n फैक्टर कितना आ रहा है, -1 से 0, एक का चेंज 2 एटम से, इसलिए 2, इसलिए यहां पे n फैक्टर क्या रखा गया है, 2। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू 11.2 इंटू m, और नॉर्मेलिटी के बीच में 11 वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू 5.6 इंटू n। ये यहाँ 2 इसलिए रखा गया बिकॉज हमें कौन सी रिलेशन चाहिए, H2O2 से O2। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हम लोग इससे निकालेंगे -1 से 0, और 2 एटम्स हैं इसलिए 2 इंटू 1 कितना आया, क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। तो इस पे तुमसे क्वेश्चन आ जाएगा कि मान लो तुमसे गिवन है फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 20 वॉल्यूम या 20 VH2O2 सॉल्यूशन, ऑल्सो फाइंड नॉर्मेलिटी एंड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है, ग्राम्स पर लीटर में निकालना है। करो भाई एक बार, ठीक है, एक बार इसको अटेम्प्ट करो। तो मोलैरिटी वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू 11.2 इंटू m। तो m क्या आ गया है, 20 डिवाइडेड बाय 11.2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू 5.6 इंटू n। n क्या आ गया, 20 डिवाइडेड बाय 5.6। ठीक है। अब ये मोल्स पर लीटर है। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 20 बाय 11.2। मतलब मैं इसको बोल सकता हूं 20 बाय 11.2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट या H2O2 इन 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। तो उसका तुम्हें स्ट्रेंथ निकालना है। स्ट्रेंथ किस में निकालना है, ग्राम्स पर लीटर। मतलब मैं बोल सकता हूं मास ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? तो मास यहां से कितना आ जाएगा, 20 बाय 11.2 इंटू 34। अगर मोल्स 20 बाय 11.2 है तो मास कितना आ जाएगा, 20 बाय 11.2 इंटू 34 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, लीटर्स में रखना है। तो अब ये ध्यान रखो, अगर तुमसे मान लो कभी स्ट्रेंथ पूछा जाता है ग्राम्स पर लीटर में, तो दिस इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन, या तो तुम इसका स्टेटमेंट बता के भी लिख सकते हो। मोलैरिटी से अगर तुम्हें स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई कर दो, मोलर मास। समझ में आया? ठीक है। लेकिन ध्यान रखना स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर्स में ही होना चाहिए। मैक्सिमम टाइम्स ग्राम्स पर लीटर में ही होगा, लेकिन अगर ml में पूछ दिया तो यहाँ वॉल्यूम किस में आ जाएगी, ml में। ठीक है, इसीलिए तुमसे कहा जाता है कि कॉन्सेप्ट वाइज चलो, उसमें कोई कंफ्यूजन आने की जरूरत नहीं रहती। क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। तो अब ये अगर मुझे मोलैरिटी और वॉल्यूम, मोलैरिटी से रिलेट कर दिया वॉल्यूम स्ट्रेंथ, और मोलैरिटी से रिलेट हो गया तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से रिलेट हो गया, और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से रिलेट हो गया। जैसे क्वेश्चन तुम्हें व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 mkMnO4 सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 100 ml ऑफ 20 V H2O2 सॉल्यूशन, रिएक्शन गिवन है। एक बार करो भाई। ठीक है, अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ मोलैरिटी से रिलेटेड है तो पूरा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से रिलेट हो जाएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन, इसको एक बार खुद से अटेम्प्ट करके देखो। क्या बोल सकता हूं, इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO4 माइनस। अगर मुझे इसका V पता है तो मैं बोल सकता हूं 20 इज इक्वल्स टू 11.2 इंटू m। m क्या आ गया, 20 बाय 11.2। तो इसका मैं क्या बोल सकता हूं, m इंटू V इंटू n फैक्टर इज इक्वल्स टू m2 इंटू V2 इंटू n फैक्टर। m कितना है, 20 बाय 11.2 इंटू V कितना है, 100 बाय 1000। क्लियर है? 100 ml लिया। n फैक्टर कितना लोगे भाई, 1 की 2। तो देखो इस रिएक्शन में कितना आ रहा, -1 से 0, एक का चेंज, लेकिन 2 एटम्स हैं तो 2 तो इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू इसका वॉल्यूम कितना लिया गया, V मान लो, इंटू n फैक्टर कितना आया, 5। ये V किस में आएगा भाई, ये V किस में आएगा, लीटर्स में, क्योंकि यहां भी तुमने वॉल्यूम किस में रखा है, लीटर्स में। क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। तो ये कुछ चीजें इसको ध्यान रखो, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।